भिन्न कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। पहले नंबर की कौन सी है? उचित। उचित भिन्न क्या कहलाती है? उचित भिन्न क्या कहलाएगी? मालूम है किसी को? जिसका हर का अंश से बड़ा हो। ऐसी भिन्न क्या कहलाएगी आपकी? उचित। प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल, 2/3, 4/5, 17/21। ऐसी कोई भी भिन्न है वो सब क्या कहलाएगी आपकी? देख पा रहे हो? ये भिन्न क्या कहलाएगी आपकी? दूसरे नंबर में क्या आएगी? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या कहलाती है? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जिसका अंश बड़ा हो वह हर छोटा हो। ऐसी भिन्न क्या कहलाएगी? ऐसी भिन्न ठीक है। तो उचित भिन्न क्या कहलाई? जिसका हर बड़ा हो अंश छोटा हो तो उचित भिन्न। और अनुचित भिन्न क्या कहलाई? जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो अनुचित भिन्न। एग्जाम्पल, 3/2, 5/4। ठीक है। तो ऐसी भिन्न क्या कहलाएगी आपकी? ठीक है। तीसरी कौन सी आती है? उचित हो गई, अनुचित हो गई। तीसरी भिन्न क्या कहलाएगी आपकी? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या कहलाएगी आपकी? जो सही के रूप में लिखा जाता है ऐसे भिन्न को क्या बोला जाता है? ठीक है। जिसमें पूर्णांक और भिन्न, पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनती है। पूर्णांक बोलने का जैसे 3, 4, 5 कोई भी संख्या, जैसे तो 3 ऐसे बोलते हैं अपन, 3 सही 1/4। तो ये क्या है आपका? पूर्णांक हो गया और ये क्या हो गया? भिन्न हो गया। तो 3 सही 1/4, 2 सही 5/6। समझ में आ रहा है? 1 सही 1/2। ये सब क्या है? बस में पहली कौन सी भिन्न हुई? पहली उचित है, दूसरी और तीसरा मिश्रित। तो तीनों प्रकार में कोई दिक्कत। चौथी कौन सी आ रही है? इसमें कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चौथी भिन्न कौन सी है? दशमलव। तो दशमलव भिन्न क्या कहलाती है? ऐसी भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात के रूप में हो, दशमलव भिन्न कहलाती है। ठीक है। ऐसी भिन्न जिसका हर 10 या 10 की घात के रूप में हो। ठीक है। दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे 1/10, 7/100 आर्य भाषा में, फिर 17/1000। तो ये देखो यहाँ पे 10, 100, 1000। तो ये 10 की घात है। तो ऐसी भिन्न क्या कहलाएगी आपकी?
दशमलव भिन्न कहलाएगी। इसको अपन कैसे लिख पाते हैं? ऐसे लिखते हैं 0.1। आर्य भाषा में तो ऐसी भिन्न जो जिसका हर 10 या 10 की घात के रूप में हो, क्या कहलाएगा आपका? दशमलव भिन्न। पांचवी कौन सी आ रही है? तो पांचवी भिन्न का नाम है सतत या वितत या लंगड़ा भिन्न। भिन्न भी कैसी है? लंगड़ी। ठीक है, तो देखिए इसका सीधे ये कैसा कॉम्बिनेशन रहता है इसका? इस टाइप को देख रहे हैं आपने? तो ऐसी भिन्न क्या कहलाएगी आपकी? सतत या वितत। ऐसी भिन्न को कहां से हल किया जाता है? नीचे से ऊपर की ओर। आर्य भाषा में नीचे से ऊपर की ओर। तो इस भिन्न कितने प्रकार की हो गई आपकी? तो सबसे पहली कौन सी है आपकी? उचित भिन्न। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या कहलाता है ये? जिसका हर क्या हो जाएगा आपका? बड़ा होगा और अंश छोटा होगा। तो ऐसी भिन्न क्या कहलाएगी आपकी? दूसरे नंबर की अनुचित भिन्न। तो वो क्या कहलाएगी? अंश बड़ा हो और हर छोटा। ठीक है, तो अनुचित भिन्न हो जाएगी। तीसरी कौन सी है? मिश्रित भिन्न। तो उसमें पूर्णांक और भिन्न के रूप में हो। ठीक है, चौथी कौन सी कहलाएगी आपकी? तो इसमें क्या होगा? हर जो होगा 10 या 10 की घात के रूप में होगा। तो पांचवी कौन सी आ रही है? सतत या वितत। तो कितने प्रकार की भिन्न हो गई? 5 प्रकार की। कोई दिक्कत यहाँ पे? अगला क्या है आपका? चलिए सुनो यहाँ पे। जब अंश व हर का अंतर समान हो तो वह भिन्न बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। तो समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? जब अंश और हर का अंतर क्या हो? समान हो तो वह भिन्न बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। एग्जाम्पल देखो। देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए अंतर कितने का है? यहाँ अंतर, यहाँ अंतर, यहाँ अंतर। क्या अंतर समान है? तो अंतर समान है तो यहाँ कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी? ये कौन सी जाएगी? और छोटी। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइएगा। दूसरा नियम क्या? जब हर समान हो तो क्या लिखा हुआ है? जिसका अंश, जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी हो गई। जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी होगी। आर्य भाषा में जब हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी होगी। जैसे
देख पा रहे हैं आप? यहाँ पे क्या है, दिख रहा है? हर कैसा है यहाँ पे? समान है। तो यहाँ पे किसका अंश बड़ा है? तो ये क्या हो जाएगी? और छोटी? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जिसका जब जब हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न क्या होती है? बड़ी होती है। क्लियर है? यहाँ पे देखो हर कैसा है? बात समझ में आ रहा है? तो बड़ी कौन सी आएगी और छोटी? यहाँ तक कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जब हर समान हो तो जिसका जब अंश समान हो तो जिसका हर छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या लिखा हुआ है आपके पास? क्लियर है ये बात? यहाँ अपोजिट चलता है, ठीक है। अंश समान होने की स्थिति में जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न क्या होगी? बड़ी। क्लियर है ये बात? तो एग्जांपल देखो, जैसे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हैं? इसको ऐसे लिख दो। चलो अब बताओ, ठीक है। तो कौन सी बड़ी होगी? अंश क्या है? समान है। तो जिसका हर छोटा होगा वह बड़ी होगी, और ये क्या हो गई? और छोटी कौन सी आएगी? जिसका हर बड़ा होगा वह। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? तो पहला नियम क्या था? अंतर क्या होना चाहिए? अगर भिन्न का अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वह बड़ी, जिसका अंश छोटा वह छोटी। दूसरा नियम क्या कहते हैं? यदि हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वह बड़ी, जिसका अंश छोटा वह छोटी। तीसरा नियम क्या कह रहा है आपका? अंश समान है तो जिसका हर छोटा वह बड़ी, ठीक है, और जिसका हर बड़ा वह छोटी। यहाँ तक कोई दिक्कत? जब भिन्न मिश्रित रूप में हो तो किस रूप में? जब भिन्न मिश्रित रूप में हो तो जिसका पूर्णांक बड़ा वह भिन्न बड़ी होती। देख पा रहे हो? कौन सी बड़ी होगी? ये हो जाएगी क्या? बड़ी। छोटी? ये नियम समझ में आए भिन्न के कि नहीं समझ में आए? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? पहले क्या पढ़ा आपने? भिन्न कितने प्रकार की होती है? बात समझ में आ रही है? फिर उसके नियम पढ़े अपन। अब पढ़ रहे क्या? दशमलव। कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से?
शांत और ऐसे होते हैं। तो शांत दशमलव क्या कहलाता है? शांत दशमलव में भाग की प्रक्रिया कुछ चरणों के बाद समाप्त हो जाती है। इस दशमलव में भाग की प्रक्रिया कुछ चरणों के बाद हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कितनी बात समझ में आई? तो एग्जाम्पल जैसे 3/4 आ रहा बात हमें 3/4 दिख रहा है आपको। 2/1/8 तो यहाँ पे भाग की प्रक्रिया देखो, यहाँ पे जैसे आपने 3 में 4 से भाग दिया, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0, 4 सत्ते कितना बचा, फिर 0 लगाओगे, 4 पंचे, तो क्या हुआ इसमें? भाग की प्रक्रिया कुछ चरणों के बाद समाप्त हो गई। समाप्त होने का मतलब रुक गई। हुआ ऐसा? तो ऐसा दशमलव क्या कहलाएगा? ठीक है, कोई दिक्कत? अब आ रहा क्या? तो आसान दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक कहलाता है क्या? आवर्ती, एक कहलाता है अनावर्ती। एक कहलाएगा आवर्ती और एक कहलाएगा अनावर्ती। आरी भाषा में तो आवर्ती क्या कहलाता है? भाग की प्रक्रिया क्या होती है, इसमें चलती रहती है और अंकों की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है इसमें? अंकों की पुनरावृत्ति होती है। बात समझ में आ रहा है? तो एक व्यवस्थित क्रम में अंकों की पुनरावृत्ति होती है। भाग की प्रक्रिया चलती रहती है और अंकों की पुनरावृत्ति एक व्यवस्थित क्रम में होती रहती है। समझ में आ रहा है? तो जैसे 2/3 ठीक है, 1/3 1/6 दिख रहा है आपका? तो इसमें क्या होगा आपका? देखो जैसे इसमें है 3 चाप देंगे, दशमलव लगाएंगे, 3 छंग कितना बचा? 1 18 दिख रहा है आपको कि 3 छंग क्या हुआ इसमें? भाग की प्रक्रिया निरंतर चल रही है और एक ही अंकों की बार-बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। क्लियर है? तो ऐसा दशमलव भिन्न क्या कहलाएगा आपका? आवर्ती। ठीक है, अब आ रहा है अनावर्ती दशमलव की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अंकों का क्रम अव्यवस्थित रहता है। अंकों का क्रम अव्यवस्थित
रहता है। आ रही बात में अंकों का क्रम क्या रहेगा? अव्यवस्थित रहता है। भाग की प्रक्रिया चलती रहती है और अंकों का क्रम अव्यवस्थित रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे 0.23412354789, ऐसा दिख रहा है आपको? तो ये प्रक्रिया क्या है? चलती जा रही है, रुक ही नहीं रही है। बात समझ में आ रही है? देखो, ये जो शांत दशमलव जो है वो किसके अंतर्गत आता है? परिमेय की कि अपरिमेय के? तो ये आता है परिमेय। आवर्ती, आवर्ती भी किसके अंतर्गत आएगा आपका? परिमेय। और अनावर्ती अपरिमेय। ठीक है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो शांत दशमलव किसके अंतर्गत? परिमेय। और आवर्ती और अनावर्ती अपरिमेय। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? पहला पॉइंट है जो आपका शून्य और दशमलव, शून्य और दशमलव का प्रयोग। ठीक है, शून्य और दशमलव का प्रयोग। जब ऊपर अंक कम हो तो शून्य लगाते हैं। क्या लिखा हुआ है? कैसे? नहीं, देखिए यहाँ पे 0.125 क्या लिखा हुआ है? ठीक है, और 0.000125 दिख रहा आपको? क्लियर है? तो ऊपर कितने अंक हैं और नीचे कितने हैं? 6। सबसे पहले ऊपर और नीचे के अंक गिनते हैं, दशमलव के बाद कितने हैं? ऊपर कितने हैं और नीचे कितने हैं? 6। तो अंतर कितने का आया? अंतर 3 का आया है। तो ये जो अंतर 3 बता रहे हैं आपको, वो कहाँ लगाएंगे? अपन ऊपर लगाएंगे। तो इसको सबसे पहले क्या लिख दीजिएगा? 125 ऊपर हो जाएगा, 125 नीचे। क्या ये बात समझ में आई? तो कहाँ कम था? तो ऊपर लगा देंगे। ठीक है, 1 लिख कर 3 जी। तो जितने का अंतर आएगा उतने 0 लगा देना है। और समझ में आ रहे हैं? तो कितने का अंतर है यहाँ पे? कितने 0 लगेंगे? तो ये 125 से 125 कट गया, तो कितना आ गया? क्या ये बात समझ में आई? तो ये कौन सा केस हुआ आपका? जब ऊपर अंक कम हो। बात समझ में आ रही है? फिर दूसरा पॉइंट क्या आएगा? जब नीचे अंक कम हो तो। अब जब नीचे अंक कम हो तो दशमलव लगाते हैं। ठीक है, वो दिक्कत यहाँ पे। अब देखिएगा, इसी एग्जांपल को लेते जैसे अब 0.000125 दिख रहा है आपको? और यहाँ पे क्या जाएगा? 0.125। कोई समस्या यहाँ तक? नो समस्या? तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो ऊपर कितने अंक हैं और नीचे कितने हैं? अंतर कितने का आ गया? 3 का आ गया। तो पहले ये देखो आपका, ये 125, ये 125। पहले दशमलव वगैरह सब कुछ भूल जाइए, जो अंक लिखा वो लिख दीजिए। ठीक है, ये क्या हुआ? कट गया। तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब अंतर कितने का आया था? 3 का। तो 3 अंक के पहले क्या लगाना है आपको? दशमलव। तो आपके पास 1 अंक आ चुका है, 2 अंक और लेके आना है, तो 2 0 और लगा दो, और फिर क्या लगाना है? पॉइंट। तो ये समझ में आया कि कब पॉइंट लगाना है, कब 0 लगाना है। अगर ऊपर काम है तो क्या लगाओगे? और नीचे काम है तो? कोई दिक्कत इसमें?
ये दोनों फॉर्मेट समझ में आया आपको कि कैसे कब क्या करना है? ऊपर के केस में और नीचे के केस में क्लियर है ये बात सबको? कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? तीसरा केस क्या आएगा आपका? घोड़े के केस में, इसके घोड़े के केस में जब दशमलव और शून्य एक साथ आएंगे तो देखो कि जैसे मान लो लिखा हुआ है 0.3, दिख रहा है आपका? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? तो सबसे पहले दशमलव की काउंटिंग करना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 6। कोई दिक्कत? और शून्य कितने हैं? शून्य आपके 0 कितने हैं? तो पहले अपन को दशमलव के बाद अंक काउंट करना है और 0 कितने हैं ये काउंट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद अंतर लेना है। अंतर कितने का आया? 2। अंतर 2 का आया। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है बात? शुरुआती स्तर में क्या, पहले सबसे पहले आप दशमलव भूल जाइए, 0 भूल जाइए, तो गुणा करा दीजिएगा। 3 का 3 से गुणा होगा तो 9, 9 तिया 27 तिया 81, तो ये 81 लिखा आपने, ठीक ना? अब यहाँ पे जो अंतर आया था, कितने का अंतर आया था? तो ये जो 2 का अंतर है, या तो दशमलव लगवाएगा या तो 0 लगवाएगा। क्या लगवाएगा आपके पास? दशमलव लगवाएगा या तो 0 लगवाएगा। ये किस पर निर्भर करेगा? जो मान बड़ा होगा उसके अनुसार। कौन सा मान बड़ा है? तो दशमलव बड़ा है, तो कितना बोल रहे हैं आपसे? 2। तो 2 अंक के पहले दशमलव, तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 0.81। कोई दिक्कत यहाँ पे? समझ में आया कि नहीं आया? एक एग्जांपल और देखो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? नॉर्मल गुणा कर लीजिएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 16 तो आ गया आपका, आया? कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? पहले दशमलव देखेंगे। ठीक है, तो दशमलव कितने हैं, उसके बाद अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कितने हो गए आपके पास? 6 हो गए। और शून्य कितने हैं? 8। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर कितने का आया? अंतर तो 2 का आ गया, लेकिन बड़ा मान किसका है? क्या लगेगा आपका? शून्य। कितने शून्य लगेंगे? क्या ये समझ पाए कि नहीं समझ में आया? तो जो बड़ा होगा उसके अनुसार लगेगा। दशमलव बड़ा होगा तो दशमलव लगेगा, और शून्य बड़ा होगा तो शून्य लगेगा। तो यहाँ अंतर देखा तो 2 का आया, तो 2 शून्य लग जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना जाएगा आपका? 1600। कोई दिक्कत? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत? संख्या बड़ी होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? तो 8 लिख दिए। दशमलव के बाद अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ये 6 लिख दिया अपन ने। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको? तो कितने का आया? 2 का। तो ये 2 क्या बता रहे हैं कि 2 शून्य लगाना है, क्योंकि बड़ा मान किसका है? शून्य का। आ रही बात समझ में? अगर दशमलव का बड़ा होगा तो फिर दशमलव। जैसे इस वाले केस में कौन बड़ा था? तो अपन ने क्या लगाया? दशमलव। इस वाले केस में तो क्या लगाया? शून्य। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? कितनी बात समझ में आ रही है?